ये लो मारुति, जैसे ही महारानी चेतना में आ जाए उन्हें ये औषधि दे दीजिएगा। और हाँ, एक बात, यथासंभव प्रयास कीजिएगा महारानी प्रसन्न रहे, तनाव में ना रहे। वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएंगी। जी वैद्य जी। हमें और औषधि तैयार करनी है, आप जाइए। धन्यवाद। हमारी इंद्रियां हमें बता रही है कि वो उड़ने वाला वानर आसपास ही है। वो भी बहुत ही जल्द हमारी इस पोटली में होगा। माता को पसंद रखना है, तनाव नहीं चाहिए। उनको फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है उससे शीघ्र वो ठीक हो जाए। हम अभी ले आते अपने कक्ष से। स्वामी को, पर वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें तो हम अब तुम्हारी बारी है महारानी। किसी असुर को मिस कंजरा के भीतर देखना चाहिए। ये वस्त्र, ये आभूषण जाने पहचाने लगते हैं। किसने कहा क्या हम पर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अति से शक्ति मालूसी से युद्ध करना है तुझे, अभी बताता हूँ। हमारी गदा का पार ये झील गई दीवार। रुक जा बालक! आप में से एक को पकड़कर अपने साथ ले जाएं। अपने मित्र को दिखाएंगे कि ये राक्षस कितने विचित्र होते हैं। मूर्ख वानर! हमारी माता की शक्ति का क्या माता है? बुलाए अपनी माता को। हम भी तो देखे हमारी गदर के सामने कौन टिक पाता है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे उदंड बानर। छोड़ोगे कैसे जब पकड़ा ही नहीं? पकड़ो इसे। आओ पकड़ो। जय सिया। तेरी छाया हर लेंगे हम।
वाचाल वानरों से घृणा है हमें। व्याधि का सटीक उपचार करने के लिए उसके मूल कारण को जानना अति आवश्यक है देवी। मायावी सिंगिका की मायावी शक्तियों का ये माया जाल उसकी इसी गुफा में छुपा है। इस पूरे संकट का उत्पत्ति स्थल यही है और उसका हल भी यही होगा। अब देखना ये है कि मारुति वो हल समय रहते ढूंढ पाते हैं अथवा नहीं। सब कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि मारुति इस माया जाल को तोड़ पाते हैं अथवा इसके द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। सब पता में इस पंजीरी को तोड़ना होगा। हम मुक्त होंगे तभी तो सुमेरु वासियों को बचा पाएंगे। जय श्री राम। पता में इस पंजीरी को तोड़ना होगा। हम मुक्त होंगे तभी तो सुमेरु वासियों को बचा पाएंगे। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब हमें ये पता करना होगा हमारे लोगों को इन दुष्टों ने कहाँ छुपाया है। वहाँ क्या है? जगन मगन बंधु, अरे हमारे मित्र देखिए हम आ गए हैं। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, हम निकालेंगे तुम्हें इस कारागार से। मित्र तो मित्र, जगन बंधु देखो सही हमारी तरफ। तोड़ देंगे हम इस पिंजरे को। करना होगा, सबके सब पकड़े जाएंगे। ये ध्वनि कहाँ से आई? कहीं ये हमें भ्रमित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे? चलो। नहीं तो एक एक करके तेरे लोगों को मारेंगे हम। जा ले आओ उस बुढ़िया को। रुक जाओ सैनिका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तू है वो उड़ने वाला मायावी वानर, परंतु तू तो मात्र एक बालक है। तो कोई और उपाय सोचना होगा। अब अनुभव हुआ तुझे हमारी शक्तियों का? इस गुफा के भीतर प्रवेश करना कहीं हमारी भूल तो नहीं थी? तुझे अपनी भूल पता चल ही गई, परंतु तनिक विलंब से, क्योंकि अब तेरी मृत्यु निश्चित है हमारे हाथों।
ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस मायावी वानर की तो पूंछ भी चमत्कारी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। मायावी वानर, तेरा अंत समय आ गया है अब। यदि आपकी शक्ति है असुरी तो हमारी पूंछ भी चमत्कारी। छाया को गदा के पहाड़ से परास्त कर नहीं सकते। इस कारण ये बात मारुति। छोड़ देने दे, छोड़ दे मुझे। तू जैसा कहेगा हम करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो क्या करना है आपको अभी? सबको मुक्त कर देंगे और कभी सुमेरु के निकट भी नहीं आएंगे। अति उत्तम। तो डाल खोलिए। ऐसा तुम लोग करो, मगर ऐसा अभिनय करो कि तुम्हारी चेतना अभी अभी रोती है। और हाँ, तुम में से किसी को कुछ नहीं स्मरण। पुत्रा, तुम लोग ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मारुति, माता, मारुति, मारुति, गुरु शुक्राचार्य, छाया शिकारी सिंहिका का प्रणाम। ये तो इस समय आप शुक्र ग्रह पर हैं। बताइए क्या हुआ? आप हमें संभाल लेंगे। हमें पूरा विश्वास है। हे प्रभु, आपकी इस दिव्य यात्रा में यदि हमारा योगदान रहा तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। सो तो है, जब से सृष्टि शुरू हुई और जहाँ तक इसका अंत है, युगों युगों से साक्षी रहा, सब देख चुका ये जामवंत है। सब देख चुका ये जामवंत है। हमें आपकी बात मदद नहीं की काका, और हमारी शक्ति का प्रयोग भी सदा सेवा की भावना से करेंगे। धन्यवाद काका। खुश रहो। और इस हार ने आपको तोड़ के रख दिया, यही ना? हाँ गुरुदेव, और इस बात की भी अनुभूति हुई कि हम राक्षस कितने दुर्बल हो चुके हैं। और ये सब उस छलिए विष्णु की वजह से हुआ है। उसने सदैव हम राक्षसों को छल से हराया है। समुद्र मंथन का स्मरण है ना आपको? उस समय राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ, उसका उदाहरण इतिहास में और कहीं नहीं। देवताओं के, परंतु हमारे पुत्र स्वर भानु ने उसका छल पकड़ लिया। चुपचाप देवों के मध्य में बैठकर उसने एक बूंद अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्र हमारे पुत्र को पहचान गए। ये तो राक्षस है। उन्होंने सबको सचेत किया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा हमारे पुत्र का मस्तक काट दिया, परंतु वो अमृत पान कर चुका था, इस कारण मरा नहीं। आज उसका सर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाता है। साम्राज्य होगा हमारा स्वर्ग पर,
संपूर्ण सृष्टि पर, और यही एकमात्र लक्ष्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जीवन का। गुरुदेव, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आपसे अधिक हम राक्षसों का शुभ चिंतक और कोई नहीं। हम आपकी योजना के लिए प्रस्तुत हैं। बताइए, कब प्रारंभ करना है ये कार्य? शुभस्य शीघ्रम। हम आज ही जाकर देवराज इंद्र के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं। आपसे आपका ये सिंहासन छीन लेगी। राहु सूर्य को सदा के लिए ग्रस लेगा और आप सब देवता मूक बनकर देखते रह जाएंगे। के दिन ही आपको ग्रहण कर पाएगा, और यदि राहु हमें इससे अधिक समय तक ग्रसित करने का प्रयास करता है तो सृष्टि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं, हमारे तेज से इस सृष्टि का जीवन चलता है। उनकी ये प्रवृत्ति हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। प्रतीत होता है आगामी सूर्य ग्रहण केवल आपके लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए घोर संकट लेकर आएगा। अब चिंता ना करें इंद्रदेव, उस दंभी राहु को उसका वास्तविक स्थान हम ज्ञात कराएंगे। ये कोई दंड नहीं है। सूर्य ग्रहण के दिन उपवास रखा जाता है। क्यों माता? सूर्य ग्रहण अर्थात सूर्य देव को राहु ग्रहस लेते हैं। इसके कारण सूर्य देव का तेज कम हो जाता है। यदि उस समय आप भोजन आदि करते हैं तो पोषण तो मिलता नहीं, परंतु अनिष्ट हो जाता है। परंतु माता, ग्रहण के समय हमें भूख लग गई तो? नहीं लगेगी। सूर्य ग्रहण से पूर्व ही हम आपका पेट भर लेंगे। ऐसे। होगा जैसी आपकी इच्छा सूर्यदेव। हमारे असुर भी व्यग्र हो रहे हैं। देवताओं का रक्त बहाने के लिए पहले हम आपको पराजित करेंगे और फिर आपको सदा सदा के लिए ग्रास कर लेंगे। परंतु सूर्यदेव को भी कदाचित अपने तेज पर अभिमान हो गया है। केवल अहम का संघर्ष है। प्रभु, ऐसी स्थिति में संसार को देवासुर संग्राम के विध्वंसक परिणामों से बचाने हेतु आप क्या करेंगे? हम तो मारुति का ऋण चुकाएंगे। कौन सा ऋण प्रभु? यदि आप लोगों को स्मरण हो कि जब हम अंतिम बार मारुति से मिले थे, तब उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु हमें दी थी। तो राक्षसों के पास भी कोई विशेष क्षमता तो होनी चाहिए ना। बस इसलिए हमने मृत संजीवनी विद्या पर कठोर अभ्यास किया और अब हम उसी विद्या से किसी भी मृत राक्षस को पुनः जीवित कर सकते हैं। देखना चाहोगे? तुम बता भी नहीं पाओगे कितना मिष्टान खाएंगे। इसका क्या होगा?
हम दिखत भले ही मूषक जितने, परंतु खावत है हाथी जितना। तो प्रतियोगिता रख लेते हैं। हम चारों से जो सर्वाधिक स्थान पाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। हाँ हो जाए। तो चलो। हाँ चलो। प्रणाम काका। प्रणाम काका। प्रणाम युवराज। आपके यहाँ जितने भी अच्छे मिष्ठान हैं, आप हमारे मित्र और हमें खिलाइए। अवश्य युवराज, अभी लीजिए। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। कैसा है बच्चा? आपके दर्शन पाकर हमारा मन प्रसन्न हो गया बाबा। आपके साथ की गई यात्रा बहुत सारी स्मृतियां हैं हमारे पास, क्योंकि तभी हमें हमारे आद्य प्रभु श्री राम का नाम मिला था। ये तेरे लिए। धन्यवाद बाबा। इस दुर्बल फल का स्वाद अतुलनीय है। ये हम विशेष तेरे लिए लेकर आए हैं। इसे ग्रहण कर और हमें ऋण मुक्त कर दे। अति उत्तम, अद्भुत। अधर्मी, ये संसार त्रिदेव की कृपा के बिना तो चल सकता है, किंतु सूर्य देव की ऊर्जा के बिना नहीं। आपको चुनौती देकर उसने हम देवताओं की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब आपका मान हमारा सम्मान है। देवता गणों, क्या आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत हैं? हाँ, हम प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत हैं देवराज। सूर्यदेव, एक बार फिर देवासुर संग्राम होगा और इस बार युद्ध लड़ा जाएगा सम्मान के लिए। उन राक्षसों का अंत कर देंगे हम देवराज। हाँ, राक्षसों का अंत कर देंगे हम। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कल का सूर्य ग्रहण अंतिम सूर्य ग्रहण हो। एक बार यदि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा, अर्थात राक्षसों का उदय, अर्थात सारी सृष्टि पर हमारा अधिकार। कॉल दीजिए। और होते तो अच्छा होता। गए भैंसिया पानी में। हमारी दुकान, हमारा भंडार, हमारा घर, सब कुछ शून्य हो चुका है युवराज। अब तो हमारी अभी भूख नहीं मिटती है। अब तो हम ही बचे हैं युवराज, हमें ही खा लीजिए। काका आप कैसे बात कर रहे हैं? जितना आपने खाया युवराज, इतने में तो पूरी बारात खा लेती। फिर भी आप भूखे हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? ले लीजिए काका पत्ता। चलो मिट्टू, हमने एक ऐसे दिव्य फल का सेवन कर लिया जिसे खाने के पश्चात ऐसा लगा कि जन्मों से हमने कुछ ही नहीं खाया। अब हम हर जगह उसी मधुर फल का स्वाद ढूंढ रहे हैं। मिला कहीं है सफल? लगता है वैसा ही और फल नहीं खा लेते।
हमारी भूख शांत नहीं होगी। ये ठीक नहीं है मित्र, बस करो। हमारी मामी कहता है कि अधिक खाए से पेट फट जावत है। चलो चलते हैं। क्या करें, ना मन को तृप्ति मिलनी है और ना पेट भर रहा है। इस घर से अच्छी सुगंध आ रही है, कुछ स्वादिष्ट पकड़ा है। पेट नहीं भरा? परंतु कोई और भी है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम से बाध्य नहीं है। आपके दिव्य अवतार मारुति केवल मारुति ही हैं जो पूरे संसार को इस संकटपूर्ण स्थिति से निकाल सकते हैं। परंतु वो तो एक विचित्र क्रीड़ा में व्यस्त हैं प्रभु। उनकी भूख तो शांति नहीं हो रही है प्रभु। ऐसे में संसार की रक्षा कैसे होगी? इस सृष्टि का प्रत्येक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ छोटी सी चिंगारी भी तनावल बन जाती है। कि आपको फिर से भूख लगेगी। चलिए। भूख तो अभी भी लगी है माता, ऐसी भूख जैसे वर्षों से नहीं खाया हो। हाँ? परंतु अच्छा, अभी आपकी नई शैतानी है हमें सताने के लिए, परंतु अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। सूर्य ग्रहण से पूर्व हमें पूजा करनी है, उसकी तैयारियां करनी है। चलिए उठिए, चलिए। कैसी पूजा माता? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव को अत्यधिक पीड़ा होती है। हमारी प्रार्थना करने से उन्हें वो पीड़ा सहन करने की शक्ति मिल जाती है, ताकि भविष्य काल में कोई भी राक्षस हम देवताओं के साथ युद्ध करने का दुस्साहस ना करे। राक्षसों का अस्तित्व इस संसार से मिट जाएगा जब देवों का विजय ध्वज आकाश में लहराएगा। आज के युद्ध के पश्चात समस्त संसार में हमारा परचम लहराएगा। समस्त प्राणीगण हमारे सामने शीश नवाएंगे। हो सकता है लोग त्रिदेव को भूलकर हमारी पूजा करें, क्योंकि राक्षसों का दमन करने का शेष मिलेगा हम देवताओं को। तेजस्वी सूर्य देव की जय, स्वर्गाधिपति इंद्र देव की जय। मारुति, क्या हुआ? जाएगा मन हमारा। रानी माँ शीघ्र चलिए, पूजा में विलंब हो रहा है। अच्छा मारुति, केवल एक फल उचित है, उसके बाद आप स्वयं आ जाना। उचित है, फिर आपको बुलाना ना पड़े। ये तो साक्षात वही दिव्य फल है जो भोले बाबा ने हमें दिया था। प्रभु, प्रभु, प्रभु। माता, एक विनती लेकर आए हैं हम आपके समक्ष। बोलो भृंगी। यदि आप दोनों की अनुमति हो तो हम मारुति की इस दिव्य लीला को निकट से प्रत्यक्ष करना चाहते हैं।